आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी पक्ष पति और उसके परिवार के साथ सेटलमेंट कब करता है, किस आधार पर करता है और क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि बिना किसी लेन देन के सेटलमेंट हो जाएगा क्या। हाँ, ऐसा भी होता है कि पत्नी पक्ष बिना किसी लेन देन के सेटलमेंट कर लेते हैं। वो बात यहीं खत्म नहीं होती, यहां तक होता है कि पत्नी सारे केसेस भी अपने वापस लेगी और पति को डिवोर्स भी देगी, वो भी किसी बिना लेन देन के। नहीं, एक पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, सारे केसेस पत्नी वापस ले लेगी और साथ ही आपको डिवोर्स ही मिल जाएगा। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तीन अलग अलग कैटेगरी हमने रखी हुई है। तीन अलग अलग कैटेगरी इसलिए रखी हुई है क्योंकि हर किसी के मामले में एक अलग कंडीशन होती है, तो इसलिए हमने इन कंडीशंस को अलग अलग तीन कैटेगरी में बांटा है। आपके केस में कौन सी कंडीशन लागू होती है आप समझ लीजिए और फिर आप देखिए क्या आपके केस में भी ऐसा हो सकता है कि बिना किसी लेन देन के आपको डिवोर्स ही मिल जाए, सारे केस भी पत्नी वापस ले ले और आप इस मैटर से बाहर निकल आए। नंबर 1, अगर पत्नी एडल्ट्री में है तो सबसे पहले पत्नी से ही बात करें कि हमारे पास आपकी एडल्ट्री के सबूत है, ढिंढोरा ना पीटे, सिर्फ पत्नी से बात करेंगे हमारे पास आपकी एडल्ट्री के सबूत हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि ये सबूत हम कोर्ट को दें और साथ ही आपके परिवार वालों को दिखाएं। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर पत्नी इसको सुनने के बाद संभवतः ये तैयार हो जाती है कि म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए और सारे के सेटल करने के लिए, तो आप फटाफट एक एग्रीमेंट तैयार करवाइए और फटाफट डिसाइड करो, फटाफट इस केस में सेटलमेंट करिए और बाहर निकल जाइए। अगर पत्नी कहती है हाँ जो करना कर लो, तो सारे सबूत आप कोर्ट को दे दीजिए। उनके परिवार वालों को देना चाहे तो उन्हें दीजिए, वरना कोर्ट में दे दीजिए। और साथ में अगर आपके पास में पत्नी के बॉयफ्रेंड का नाम, पता, एड्रेस आपके पास आ गया है, तो साथ में आप डिवोर्स का केस भी फाइल करिए और उस लड़के को भी इसमें पार्टी बनाइए और दूसरी तरफ उस लड़के के ऊपर एक मानहानि का केस कर दीजिए। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपकी अडल्ट्री पूरी तरीके से प्रूफ होती है कि आपने नाम पते के साथ पूरा उस लड़के को इस केस में पार्टी बना दिया। दूसरा ये होगा कि उस लड़के के घर वालों को जब पता लगेगा कि मेरा लड़का एडल्ट्री में है, तो हो सकता है कि संभवतः वो इस केस से निकलने का प्रयास करेगा और सेटलमेंट की उस लड़की से बात करेगा और वो लड़की जो आपकी पत्नी है वो सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाएगी। या फिर हो सकता है कि लड़का ये कहे कि मुझे क्योंकि इसमें घसीट रहे, मेरे घर वालों को पता लग जाएगा या फिर परेशानी होगी या अन्य जो भी बातें होती, और वो कहे उस लड़की से, यानी आपकी पत्नी से कहे कि भाई जल्दी से आप सेटलमेंट कर लीजिए, फिर हम शादी कर लेते हैं, या पत्नी को ही जल्दी शादी करने की जल्दी हो उससे। तो ऐसी स्थिति में पत्नी आपके साथ म्यूचुअल सेटलमेंट करके डिवोर्स देके सारे केसेस निपटा सकती है। दूसरी कंडीशन, अगर आपके घर से जेवर चोरी हुआ है, पैसे चोरी हुए हैं, आपके साथ मारपीट हुई है, आपको डराया गया है, धमकाया गया है, ब्लैकमेल किया गया है, झूठी केस करने की धमकी दी गई है और आपके पास में इनके सबूत हैं, तो जिसने भी किया हो, चाहे पत्नी ने किया हो, चाहे उसके परिवार वालों ने किया हो, चाहे उसके बॉयफ्रेंड ने किया हो, चाहे उसके पड़ोसी ने किया हो, किसी ने भी किया हो, आप इन सबको, जिसने किया उन सबको, जिसने किया उन सभी को आप इस केस में पार्टी बनाइए और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवा दीजिए। आप अपने घर की महिलाओं से डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करवा दीजिए। जिसने जैसा अपराध किया उस अपराध के बदले आप शिकायत दर्ज करवा के इनके विरुद्ध मामला दर्ज करवा सकते हैं। जैसे इनके उनके परिवार वालों के विरुद्ध जब मामले दर्ज हो जाते हैं, जब इस तरीके का अपराध करते हैं और अपराध के बदले मामले दर्ज हो जाते हैं, तो कोर्ट भी ऐसे मामलों को क्वेश्च नहीं करती, क्योंकि आपके पास में उनके द्वारा किए गए अपराधों के सबूत होते हैं। ऐसे अभी एक वर्तमान में मामला देखा गया जहां पर पत्नी और उसके परिवार के लोग पहुंचते हैं ससुराल और वहां पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और पति की मां की तरफ से एक मामला दर्ज करवा दिया जाता है डोमेस्टिक वायलेंस में। अब पत्नी कहती कि हुजूर, ये तो मेरी सास ने बदले की भावना से केस दर्ज किया क्योंकि मैंने इसके ऊपर केस किया था। तो कोर्ट ये कहती है कि जो पत्नी सहित अन्य 7 लोगों के ऊपर जो मामला दर्ज है, ये मामला क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। यानी 8 लोग इस केस में मामले में थे और 8 में से किसी भी व्यक्ति को कोर्ट ने नहीं छोड़ा, उसके जो कंप्लेंट से केस से बाहर नहीं निकाला। कोर्ट ने इस केस में किसी को क्वेश्चन नहीं किया, ये मामले में किसी को भी नहीं छोड़ा।
सभी को रखा, जबकि 8 लोग थे। कई बार ऐसी आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो बच जाएगा, लेकिन किसी को भी नहीं कोर्ट ने छोड़ा। कोर्ट ने ये कहा कि तुम्हारी सास के पास पर्याप्त सबूत है, इसलिए किसी को नहीं छोड़ा जा सकता। मतलब इस केस में इन 8 लोगों को सजा होने की पूरी संभावना है। जब हाई कोर्ट नहीं छोड़ती है तो मान के चलिए कि अब सजा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जहां पर सजा होने की संभावना बढ़ेगी वहां पर पत्नी और उसके परिवार के लोग खुद सेटलमेंट की बात करेंगे या फिर जेल जाएंगे। तो यहां पर सेटलमेंट होने की संभावना बढ़ जाती है, वो भी बिना किसी लेन देन के। नंबर 3, झूठा एफिडेविट देना, झूठे सबूत देना। अगर आपके मामले में झूठा एफिडेविट दिया जाता है, झूठे सबूत दिए जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा अपराध माना गया है और इस अपराध के बदले आप वहीं पर उसी कोर्ट में आवेदन देके इनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं। और अगर ऐसे दस्तावेज हैं कि इन पर एफआईआर हो सकती है तो आप इनके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे भी वर्तमान में कई मामले देखने को मिलते हैं। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी है। अब आप देखिए आपके केस में कौन सी कैटेगरी लागू होती है और आप किस कैटेगरी पर अपना बचाव कर पाएंगे।